हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। ये क्वेश्चन 2026 के बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, क्लास 10 के एग्जाम में, और फिजिक्स का क्वेश्चन है। बहुत ही प्यारा सा डायग्राम आपको दिख रहा होगा, सर्किट डायग्राम। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे देखते हैं ध्यान से। ठीक है, दीज आर द सर्किट। क्वेश्चन में क्या बोला गया, इन द गिवन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, यूज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम टू कैलकुलेट। ठीक है जी, आपको कैलकुलेशन करना है। सबसे पहला बात कि सर ये 12 वोल्ट है, यहाँ पे की लगाया गया है, हमारे पास यहाँ पर R1 है रेजिस्टेंस, और यहाँ पर हमारे पास टोटल जो करंट है वो है 2.0 एम्पियर का। ठीक है जी, यहाँ पर है 4 ओम, और यहाँ पर दिखा रहा है करंट 1.5 एम्पियर का है, ये हम लोग का R2। और यहाँ पर सर ये रेजिस्टेंस है जो कि 2 ओम का है, और हमारे पास करंट जो यहाँ पर दिखा रहा है फिर से बाहर कितना निकला, 2 एम्पियर का निकला। यानी पूरे सर्किट में 12 वोल्ट सप्लाई किया गया है और 2 एम्पियर करंट दौड़ रहा है। सिंपल सा बात है, सिंपल सा बात है। फर्स्ट सवाल को देखिए, क्या है सवाल, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द रेजिस्टेंस R2। अब सवाल क्या है कि हमको दिखाना क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या, V बराबर IR, यही नहीं जानते हम लोग, यस जानते हैं सर। लेकिन देखा जाए सबसे मजेदार बात क्या कि सर यहाँ पर I करंट और R रेजिस्टेंस, यहाँ तो ना है, कोई बात नहीं, यहाँ पे है ना। हमको पता है कि अगर कनेक्शन पैरेलल में है, कैसा है, अगर कनेक्शन सर पैरेलल में है तो क्या होता है, कहानी बता दो जल्दी से। सर वोल्टेज सेम रहेगा, वोल्टेज सेम रहेगा, यानी जो वोल्टेज यहाँ पर वो वोल्टेज यहाँ पर। तो बता दो कितना वोल्टेज यहाँ पे होगा, तो V बराबर IR, तो क्या करोगे बता दो सर। I कितना 1.5 और R कितना 4, मल्टीप्लाई कितना होगा सर, ये हो जाएगा 6.0, मतलब कितना 6 वोल्ट। बताओ कितना होगा। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना का होगा, ये होगा सर 6 वोल्ट का। बस हो गया, इतना आसान। मतलब यहाँ का इंफॉर्मेशन देकर यहाँ पूछ लिया तो यहाँ भी कितना होगा, 6 वोल्ट ही होगा ना, क्योंकि वोल्टेज सेम रहता है। आया समझ में, बहुत आसान था। नेक्स्ट देखिए, द वैल्यू ऑफ रजिस्टर R2। सर R2 का वैल्यू कितना होगा, ये रहा R2। अब इस रेजिस्टेंस का कितना ओम आएगा वैल्यू हमको बताना है। देखिए एक बात बताओ कैसे कैलकुलेट करोगे इस चीज को। बहुत ही आसान है, देखो ध्यान से। हमारे सर्किट में टोटल जो करंट का है वैल्यू, सेकंड का बात कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, ये फर्स्ट दिया गया है, कैपिटल में कर दिया गया है ना, आई कैपिटल आई फिर कैपिटल आई, ये मतलब अजीब, ऑप्शन ABC देना चाहिए था, पता नहीं ऐसे क्यों किया है। अगर कोई बच्चा जल्दीबाजी में ऐसे कर दिया होगा ना भाई, तो वहां भी क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है, तो ऐसे तो ना होना चाहिए था। अब क्या करोगे, थोड़ा सा कॉन्शियस रहना ज़्यादा जरूरी है ना, अपने आप को सही करें। देखो टोटल करंट का अगर हम बात करें, यहाँ पर टोटल करंट का अगर बात करें तो कितना है सर, ये है 2.0 एम्पियर है। ठीक है, अब देखा जाए सर यहाँ पर कितना करंट चला गया। याद करो कि पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है सर, यहाँ पर हम लोग का वोल्टेज तो सेम रहेगा बट करंट डिफरेंट होता है। ठीक है, तो करंट, टोटल करंट कितना है, टोटल करंट सर 2.0 मतलब क्या, 2 एम्पियर का है। यहां पर चला गया कितना 1.5, तो सर 4 ओम रेजिस्टेंस वाला पास कितना चला गया 1.5, तो रिमेनिंग कितना होगा, तो रिमेनिंग जो तुम्हारा होगा, रिमेनिंग करंट जो होगा वो कितना होगा सर, 2 में से घटा लेंगे कितना, 2.0 माइनस कितना कर लोगे 1.5, तो कितना हो जाए जल्दी बता दो, ये होगा सर 0.5 एम्पियर। क्योंकि 4 ओम वाले के पास में कितना है 1.5 एम्पियर इस्तेमाल हो गया है, तो यहां पर कितना करंट जाएगा बता दो, यहां पर जाएगा 0.5 एम्पियर। तो हमारे पास में क्या क्या है जल्दी बता दो, हमारे पास में क्या क्या है सर, हमारे पास में है क्या, वोल्टेज पता है, पोटेंशियल डिफरेंस पता है, ये किसके बराबर है, ये है सर 6 वोल्ट। मतलब R2 के पास कितना वोल्टेज था, 6 वोल्ट था। तो यहाँ पर हमको निकालना क्या है, व्हाट टू फाइंड, R निकालना है। तो V बराबर क्या होता है, IR होता है, बहुत ही यूनिक फॉर्मूला है। तो R निकालना तो क्या करोगे, R निकालना तो V को I से डिवाइड कर देंगे, तो वोल्टेज कितना है 6 और I कितना है 0.5, तो सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ पर 0 चला गया, ये कट जाएगा किससे, ये होगा सर 60/5, दैट इज हाउ मच, ये कट जाएगा सर 12 से, तो वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया कितना 12 ओम। कितना आ गया वैल्यू हम लोग का, ये आएगा सर 12 ओम। यहाँ पर हम लोग का जो रेजिस्टेंस होगा ये कितना होगा 12 ओम का होगा, ये बराबर कितना होगा सर, 2 होगा 12 ओम हो गया। तो यानी सर हमारे पास में आ गया R2 का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, ये हो गया काम खत्म। वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R1 कहाँ पे है, R1 सर ये रहा। देखो R1 निकालने के ना सबसे जो महत्वपूर्ण काम है ना वो क्या है कि पहले बात हमको ये जानना पड़ेगा कि कितना वोल्टेज का इस्तेमाल हो चुका है पूरे सर्किट में। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर सर ये कैसा है, ये हम लोग का पैरेलल में है, ये और ये भाई साहब सीरीज में चले जाएंगे। फिलहाल के लिए हमारे पास ये डाटा आ चुका है, अब थोड़ा सा मेहनत हम इसके लिए करेंगे। अब देखो अब कैसे कैसे इस चीज़ों को रोटेट कर सकते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ पर काउंटिंग किया जाए तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस टोटल 12 था, तो सर 12 में से हमारे पास में कितना इस्तेमाल हो चुका है, 12 में से इस्तेमाल हो गया यहाँ पर 6 वोल्ट, यहाँ भी 6 वोल्ट ही था, दोनों सेम ही है। यहाँ पर कितना इस्तेमाल हो जाएगा, देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया हुआ है और करंट दिया हुआ है, तो V बराबर क्या होता है IR, तो क्या हो जाएगा 2 × 4 इक्वल टू कितना, 2 × 2 ना है,
सॉरी कितना हो जाएगा वैल्यू होगा, ये हो जाएगा 2 × 2 वोल्ट कितना होगा, भी बराबर क्या होता है आई आर होता है, सेम फार्मूला है। तो 2 × 2 कितना हो गया 4, यानी 4 वोल्ट तो यहाँ पे इस्तेमाल हो गया, 6 वोल्ट यहाँ पे इस्तेमाल हो गया। तो इसके पास कितना बचा होगा, कितना होगा सोच के देखो। तो सर 6 + 4 10, तो 12 में से कितना घटा देंगे 10, तो बचा कितना बचेगा सर, कितना बचेगा 2 वोल्ट बचेगा। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे कितना रहेगा 2 वोल्ट का रहेगा। और यहाँ पर करंट कितना है तुम्हारा, करंट कितना है तुम्हारा बता दो, 2 एम्पियर का है। व्हाट इज टू फाइंड, निकालना क्या हमको, रेजिस्टेंस निकालना है। तो हमारे पास रेजिस्टेंस बराबर कितना होगा V/I होगा, नहीं ना होगा, रेजिस्टेंस बराबर V/I, सेम फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, एक ही फार्मूला में पूरा एक क्वेश्चन को रोटेट कर दिया। अच्छा बात है ना। तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ, वोल्टेज कितना है तुम्हारा 2 वोल्ट, और करंट कितना है 2 एम्पियर का, तो कटे कितना कटेगा 1 से, तो वैल्यू कितना आएगा 1 ओम। यानी यहाँ पर जो आंसर होने वाला किसके बराबर होगा, ये होगा 1 ओम के बराबर होगा। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, वाकई में पेपर जो था बहुत ही मॉडरेट था, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। आइए सेकेंड वाले पार्ट पे देखते हैं, सेकेंड वाले पार्ट को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, राइट द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड एंड द ड्राइव द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन कंडक्टर। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकालना है, बहुत ही यूनिक है, मतलब ये बहुत मतलब क्या बोल सकते हैं मस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि हर साल आते रहता है। मतलब ओम्स लॉ पे तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लेकिन सवाल क्या है, राइट द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। तो फैक्टर्स क्या क्या हो सकता है, बताओ क्या क्या फैक्टर हो सकता है। सबसे पहला बात, लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ कंडक्टर बोलो, लेंथ ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करता है। सेकेंड पॉइंट क्या बोला गया, हाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कितना तार मोटा पतला है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन। फिर नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ कंडक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेजिस्टिविटी उस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ कंडक्टर। और क्या बोला जाए, और क्या बोला जाए, दैट इज रेजिस्टिविटी, इसी पर डिपेंड करता है। और क्या बोला जाए, टेम्परेचर, हाँ टेम्परेचर पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टेम्परेचर। तो दीज ऑल आर द फैक्टर, है ना, जिस पर तुम्हारा रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। अब सवाल क्या है सर, अगर हम बात करें किस चीज़ का, व्हाट टू टॉक, हमको निकालना क्या है, डिराइव द फार्मूला। तो अगर हम बात करें सर डेरिवेशन ऑफ फार्मूला का बात करें, डेरिवेशन ऑफ अगर फार्मूला का बात करें तो किस तरह से बात करेंगे, किस तरह से बात करेंगे। हमको पता है क्या कि सर ये जो रेजिस्टेंस होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस पर, लेंथ ऑफ वायर पर, ठीक है ओके। रेजिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया पर, ठीक है। तो हम अगर इसको कंबाइन कर लेते हैं, इस दोनों कंबाइन करेंगे तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या निकलेगा, निकलेगा सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, ओके। इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए क्या लगाएंगे, एक रो लगाते हैं, R बराबर कितना होगा रो L/A। तो ये हम लोग का बन गया क्या फार्मूला, जो कि चाहिए था। इतना ही आसान क्वेश्चन था, है ना। तो ये हुआ इसका कंप्लीट सोल्यूशन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल। और एक खास बात, अभी मेरे साथ जो बच्चे जुड़ रहे हैं लाइव क्लास के लिए, हम बेसिकली पढ़ाते हैं फाउंडेशन क्लास को, क्लास 6, 7, 8, 9, 10 तक पढ़ाते हैं, ठीक है। तो अभी जो भी बच्चे आपके मान लीजिए छोटा भाई हैं या कोई दोस्त का भाई है जो क्लास 5 में है और कोशिश कर रहा है नवोदय विद्यालय का, सैनिक स्कूल का, RMS का, है ना, इन सभी का क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है मेरा अपने एप्लीकेशन पर, ज्ञान का अभियान, आप प्ले स्टोर से जाकर इंस्टॉल कर सकते हैं। मतलब फाउंडेशन क्लास का जो कोर्सेज हैं उन पे ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।